नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों 2024 का शुरुआत है और शुरुआत में आप लोगों के लिए एक बेहतर नौकरी का विकल्प लेकर आया हूं। अगर आप इस नौकरी का तैयारी करते हैं, इसमें आने वाली भर्तियों का तैयारी करते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। क्योंकि 2024 का जो साल है काफी इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस लोकसभा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा भर्तियां आएंगी। और खैर आईटीआई के लिए तो हमेशा भर्ती आती है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है। आज हम जिस भर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर इसमें आपको नौकरी मिल जाएगा तो आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण है। क्योंकि अगर आपको इसमें नौकरी मिलता है तो सबसे पहले आपको तो फायदा होता ही होता है, आपके फैमिली वालों को भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है, आपके बच्चों को भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है, आपकी पूरी जनरेशन सुधर जाती है। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो पे मुझे लगता है कि 1 मिलियन व्यू आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपके लेकर आया हूं और आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम बात करने जा रहे हैं पीएसयू का। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सरकारी कंपनियां होती हैं। भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, उसमें अगर आपको नौकरी मिलता है तो समझ लीजिए कि यहां पे जन्नत है आपके लिए। और इसी का चर्चा हम करने वाले हैं कि आखिर मैं क्यों इतना जोर देकर बोल रहा हूं कि इसमें आपको नौकरी लेना है। इसके पीछे कारण क्या है? बस कारण एक ही है कि यहां पे जो फैसिलिटी दी जाती है वो टॉप लेवल की दी जाती है। सीजीएल वगैरह अगर नौकरी आप निकाल के जाते हैं, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का जॉब निकाल के जाते हैं, वहां पे जितना सुविधा मिलता है, जितनी फैसिलिटी मिलती है, सेम फैसिलिटी आपको ये पीएसयू में आईटीआई के लेवल पे जॉब में मिलता है, टेक्नीशियन लेवल पे। ये क्यों नहीं हम इसका तैयारी करें? और इजीवे कोचिंग से बहुत सारे बच्चे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पीएसयू में आज नौकरी कर रहे हैं। तो तमाम फीडबैक को लेते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है आप वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हो कि पीएसयू में ये मिलता है या नहीं मिलता है। अभी इसमें जो नोटिफिकेशन अभी जो निकला हुआ है एनपीसीआईएल का, आप जाकर एनपीसीआईएल का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आप देखिएगा। उसमें तमाम ये चीजें बताई गई है जो अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपको पीएसयू में भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी कंपनी में नौकरी मिलती है तो उसका एवरेज सैलरी क्या होता है। तो देखिए यहां पे सैलरी लिखा हुआ है। आपका जो नौकरी मिलता है ना, टेक्नीशियन ग्रेड का होता है, याद रखिएगा, टेक्नीशियन लेवल का होता है। और यहां पे मैं टेक्नीशियन लेवल का ही चर्चा कर रहा हूं। सैलरी का जो लेवल स्तर होता है वो लेवल 4 का होता है। ठीक है, आपकी जो सैलरी होती है पे इन द पे मैट्रिक्स, ठीक है, वेतन जो आपका होता है 25,500 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, और इसमें डीए टीए वगैरह सब जोड़ लीजिए तो आपका जो कुल वेतन होता है 36,210 रुपए होता है। यहां पर देखिए डीए जुड़ जाता है और भी कुछ अलाउंसेस जुड़ जाता है और वो 10,710 रुपया होता है। तो टोटल की हम बात करें तो आपका टोटल 36,210 रुपए आपको सैलरी के तौर पे मिलता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग सैलरी है जब आप ज्वाइन करते हैं। अब सैलरी के अलावा क्या क्या मिलता है ये भी आपको देखने वाली चीज है। यहां पे देखिए सैलरी के अलावा आपको मिलता है अलाउंसेस। अलाउंसेस में क्या क्या होता है भाई? तो पहला होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, परिवहन भत्ता। ये परिवहन भत्ता क्या होता है? आने जाने का जो खर्च होता है ना, आने जाने में जो पैसे आपको लगते हैं वो आपको पैसे मिल जाते हैं। अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी सरकारी कंपनियां होंगी शहर से बाहर ही होता है। या आप मान लीजिए आप चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में ही नौकरी कर रहे हैं, तो आप जहां रहेंगे वहां पर तो कंपनी होगा नहीं। खैर कंपनी के अंदर में आपको क्वार्टर मिल गया तो ये परिवहन भत्ता नहीं मिलता है। लेकिन कंपनी के बाहर आप रह रहे हैं तो फिर आपको वहां पे परिवहन भत्ता मिलता है, आने जाने में जो भी खर्च होता है आपको मिल जाता है। और ये केवल और केवल पीएसयू में फैसिलिटी है। और पीएसयू वाले जो बच्चे होते हैं ना, इस तरह से मुस्कुराते हुए नौकरी करते हैं, आने जाने का पैसा मिल रहा है। लेकिन पीएसयू के जो बाहर वाले बच्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, मेट्रो वाले, तमाम इन लोगों को ये चीजें लगभग नहीं मिलता है, मिलता है तो बहुत कम मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है।
अगर आपको कंपनी के अंदर में फ्लैट मिल गया तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता है तो बाहर रहने की सुविधा आपको दिया जाता है और बाहर आपको एचआरए दिया जाता है, मतलब वो किराया भत्ता मिलता है आपको कि आप बाहर आराम से रहिए। और ये सिटी वाइज वेरी करता है, कहीं 18% मिलता है, कहीं 27% मिलता है और कहीं कहीं 9% भी मिलता है। लेकिन जितने भी पीएसयू कंपनियां हैं सब बड़ी बड़ी शहरों में है, तो वहां पे जो किराया भत्ता आपको मिलेगा 18 से लेकर 27% तक मिलता है। ये भी आपका पैसा बच गया, आने जाने का पैसा बच गया, रहने का पैसा बच गया। देखिए अभी आगे क्या क्या होता है। इतना सुविधा देता है, इतना सुविधा देता है कि जिंदगी में कभी पछतावा नहीं रहेगा कि मैं कहां नौकरी कर रहा हूं। नौकरी से एकदम आनंदित हो जाइएगा। जब रिटायर होंगे उस समय और आनंद आएगा आपको, पूरा जिंदगी सुधरेगा, बच्चों का जिंदगी सुधरेगा, आने वाली पूरी जनरेशन आपका चेंज होने वाली है। अभी मेरे साथ बने रहिए। साइट लोकेशन अलाउंसेस, समझ रहे हैं साइट लोकेशन अलाउंसेस क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जो आर्मी में सेलेक्ट होता है ना और उनकी नौकरी इधर आसपास राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड में मिलता है, तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। लेकिन वही सेम आर्मी वाले जो जवान होते हैं उनको लेह लद्दाख कश्मीर में अगर उनको ड्यूटी लगती है तो उनको लगभग 25 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। तो सेम यही कंडीशन यहां भी है। अगर एक इंसान के रहने जोगे इन्वायरमेंट में अगर आपकी नौकरी है तो आपको जो सैलरी मिल रहा है मिलेगा, लेकिन ऐसा जगह है जहां पे थोड़ा दुर्गम इलाका जिसको बोलते हैं, जैसे समुद्र के अंदर में ओएनजीसी कंपनी का प्लांट है जहां पे तेल शुद्ध कारखाना लगा हुआ है, वहां अगर आपको नौकरी मिलता है तो आपको उस साइट पे आने जाने का जो खर्चा है वो मिलेगा ही मिलेगा, और वहां पे ड्यूटी करने का भी पैसा आपको अलग से मिलेगा। या कोल इंडिया की बात करें, कोल माइंस है, ऐसा जगह है जहां पे जाना काफी मुश्किल काम होता है, वहां पे आपको अलग से पैसा मिलता है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी का लोकेशन कैसा है। दुर्गम इलाके का लोकेशन है तो लोकेशन पे भी आपको पैसे मिलते हैं अलग से, है ना। जहां पे कोई काम नहीं कर पाता है वहां पर आप जा रहे हैं तो आपको अलग से उस लोकेशन का पैसा मिलता है। इसके अलावा प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस, व्यवसायिक अद्यतन भत्ता वार्षिक होता है। ये क्या होता है भाई? जैसे प्रोफेशनल अलाउंसेस क्या होते हैं? जैसे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ऐसे इसको चलाने के लिए जो खर्च आपके आते हैं, जैसे पेपर हो गया, कलम कॉपी हो गए, मोबाइल हो गए, या कोई ऐसा कोर्स आप कर रहे हैं जैसे कंप्यूटर कोर्स कर लिए, कैड कर लिए, है ना, नए नए टेक्नोलॉजी जो एडॉप्ट करते जाते हैं, उसमें जो आपको खर्च होते हैं ना वो अलग से आपको दिया जाता है, पैसे आपको मिलते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन अपने आप करते हैं, कुछ स्किल सीखते हैं, उसका पैसा कंपनी आपको देती है कि भाई कोर्स करो, हम पैसा दे रहे हैं। क्योंकि कंपनी के लिए भी बेनिफिट होता है, सरकार के लिए भी बेनिफिट है कि एक ऐसा एम्प्लॉय मिला है जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटी के बारे में। अभी तक तो अलाउंसेस देख रहे थे, अब कुछ मिसलेनियस अलाउंसेस है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लीव ट्रेवल अलाउंसेस, यात्रा भत्ता। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए गोवा घूमने का प्लानिंग हुआ, मुंबई जाने का प्लानिंग हुआ, मंसूरी जाने का प्लानिंग हुआ, अगरतला जाने का प्लानिंग हुआ, कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं घूमने के पर्पज से, तो आपको ट्रेवल में जो खर्च आते हैं ना उसका भी कुछ छूट आपको दिया जाता है, उसका भी अलाउंसेस आपको मिलता है। तो घूमने में भी टेंशन नहीं है आपको। इसके अलावा लीव एंड लीव्स एनहेंसमेंट, लीव तो मिलता ही मिलता है और छुट्टी का कुछ नगदीकरण मिलता है, मतलब कुछ पैसे भी मिलता है कि जाइए छुट्टी ले रहे हैं। छुट्टी देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है कि अगर आप लीव लिए, छुट्टी लिए तो आपका सैलरी से पैसा नहीं कटता है, किसी किसी कंडीशन में सैलरी से भी पैसा काटा जाता है। यहां पर सैलरी से पैसा नहीं कटेगा, कुछ पैसे एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको पैसे भी मिल जाते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, इनहेंसमेंट कर दिया जाता है ना, आपको पैसा एक्स्ट्रा भी दिया जाता है छुट्टी पे, अगर उस तरह का पर्पस हो छुट्टी का तो। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी, सेल्फ और डिपेंडेंट मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलता है। ये आप हैं, ठीक है ना, और आपके साथ ये दो बच्चे हैं, और दो बच्चे कैसे आए? क्योंकि आपने शादी कर लिया है, ये बच्चों की मम्मी है, तो आपको नौकरी मिलेगा तो शादी भी होगा, लाइफ अच्छी होगी, वाइफ अच्छी होगी, बच्चे भी अच्छे होंगे, और इनको कभी प्रॉब्लम आती है तो मेडिकल सुविधा भी आपको मिलता है। पता है मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे लाखों रुपए बच्चे लोग खर्च करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, और बड़ी बड़ी बीमारियों में जितना भी जमा पूंजी होता है ना एक बार में खत्म हो जाता है।
किसी बड़ी बीमारी के चक्कर में आप पड़ गए तो बड़े हॉस्पिटलों में भर्ती होना पड़ता है और वहां 10 लाख 20 लाख रुपए तक लग जाते हैं बीमारी ठीक करने में। लेकिन वही मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो आपको जेब से 1 रुपये भी नहीं लगता। और खैर पीएसयू तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, मेडिकल फैसिलिटी दे रही है। आपको एक बुखार भी होगा, सर्दी भी होगा ना, उसका भी दवा आप फ्री में करा सकते हैं, कोई पैसा नहीं। इतना सारा सुविधा। और आप पे डिपेंड, मतलब मम्मी पापा भी आपके हैं ना, उनको भी यहाँ पे फ्री में इलाज होगा। और सबसे ज्यादा जिंदगी में लोगों को मेडिकल में ही खर्च होते हैं, जो यहाँ पर पूरी तरह से आपको पैसा बच रहा है। इसके बाद हम बात करें एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चाइल्ड विद इन टाउनशिप। बोल रहा है कि एजुकेशन फैसिलिटी देता है और टाउनशिप के अंदर ही देता है। आपके जो नन्हे मुन्ने होते हैं, है ना, इनकी पढ़ने की जो सुविधा होती है ना, उसी एरिया में आपको दिया जाता है। उसी टाउनशिप, मतलब जिस लोकेशन में कंपनी है उसी लोकेशन में केंद्रीय विद्यालय होता है। और उस केंद्रीय विद्यालय में आपके लिए सीटें रिजर्व होती है आपके बच्चों के लिए। तो जरा सोचिएगा, आप आईटीआई करके दर दर की ठोकरें खाकर पढ़ाई किए थे, पैसे के अभाव में जिंदगी जिए थे, आज सरकार इतना सुविधा आपको दे रहा है और आपको बच्चों को भी पढ़ने का सुविधा दे रहा है। तो जरा सोचिएगा कि आप जिस कंडीशन में पढ़े थे, बच्चे तो उस कंडीशन में पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे वहां बैठ के पढ़ रहे हैं जहां उस कंपनी के इंजीनियर्स के बच्चे, साइंटिस्ट के बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। तो इनका जो विकास होगा आपसे कई गुना ज्यादा होगा। ये कभी आईटीआई करने के लिए नहीं सोचेंगे, कभी इनके मन में ख्याल लोअर ग्रेड का नहीं होगा। ये भी साइंटिस्ट बनेंगे, ये भी इसरो डीआरडीओ में बहुत बड़े पद पर जाएंगे, क्योंकि इनको इस तरह का माहौल मिला है। ये दिन रात आपसे कहीं ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि इनके साथ वो बच्चे पढ़ते हैं ना जो साइंटिस्ट के बच्चे हैं, जो इस इंजीनियर्स के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े उस कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो इनका जो कल्चर डेवलप होगा ना, वो भी उसी तरीके का होगा। तो सबसे बड़ा जिंदगी का फायदा है। क्योंकि देखिए, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, पैसा इकट्ठा कर लीजिए, अगर आपका परिवार सही नहीं रहा, आपके बच्चे सही नहीं रहे, तो फिर वो पैसा कुछ मतलब नहीं है, मीनिंगलेस, वो पैसा खत्म हो जाएगा। लोग कमाता किस लिए है, किस लिए अपने आप को इतना मेहनत करता है? क्योंकि हमारे बाल बच्चे अच्छे जगहों पर जाएं, अच्छे पढ़ाई करें और पढ़ लिख कर बहुत अच्छा नाम करें। उसमें बहुत ज्यादा लोग पैसे बर्बाद करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्कूल वाले पैसे लूट लेते हैं। यहाँ पे सारा पैसा आपका बचेगा। आप सोचिएगा, आपको एक ट्यूशन पढ़ने में इतने पैसे खर्च आते हैं, इतना मेहनत लगता है, पैसा दे नहीं पाते, और सरकार आपकी सारी व्यवस्थाएं अलग से करके रखी हुई है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया आपके जिंदगी में क्या हो सकता है? नेक्स्ट है बच्चों की शिक्षा सहायता। अब बच्चे को स्कूल तो फ्री हो गया पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में कलम, कॉपी, बहुत ड्रेसेस, तमाम चीजें खर्च आते हैं, उस पर भी आपको छूट दिया जाता है, पैसे मिलते हैं आपको, कि बच्चों को जो एजुकेशन में खर्च हो रहे हैं उनका भी आप अलाउंसेस ले लीजिए। पढ़ने का सुविधा फ्री में, ऊपर से इनके जो खर्च होते हैं पढ़ने में उसका भी पैसा आपको मिलता है। अब क्या चाहिए? इसीलिए एक बार आप लोग पीएसयू का तैयारी कीजिएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, गेल, कोल इंडिया, बेल, ये तमाम जितनी भी कंपनियां, लगभग 300 सरकारी कंपनियां हैं। अगर इसमें कहीं नौकरी मिल गया तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। नेक्स्ट है टीवी। अगर आपके घर में केबल टीवी है उसका भी पैसा मिलेगा आपको, टीवी देखने का पैसा मिलेगा। आपकी पूरी फैमिली, वाइफ बैठ के दिन भर टीवी देखे, उसका कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना। केबल ऑपरेटर जो होते हैं, आप जियो का रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, सब कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। अब क्या चाहिए जिंदगी में? पैसे खर्च कहां हो रहे हैं आप देखो जरा। इसके अलावा मोबाइल फोन रिचार्ज का भी पैसा मिलता है। अब बताओ, मोबाइल फोन रिचार्ज का पैसा कौन देता है? तो आपको एक मोबाइल फोन मिलेगा, उसको रिचार्ज करने का भी जिम्मेदारी उस कंपनी की तरफ से होती है। आप जिंदगी में 60-70 हजार की भी नौकरी कीजिएगा ना, और अगर कोई सुविधा आपको नहीं दिया जा रहा है तो 60-70 हजार पैसे बचेंगे नहीं जेब में। और यहां तो आपका पैसा ही नहीं खर्च हो रहा है। जो स्टार्टिंग का 35,000 रुपये मिलता है, ऐसे तो 1-2 सालों में 50-60 हजार रुपये मिलना शुरू हो जाता है। सारे पैसे बच जाएंगे, 1 रुपया खर्च नहीं है। मोबाइल रिचार्ज हो ही जा रहा है, केबल टीवी है ही, बच्चों को पढ़ने का सुविधा है ही, मेडिकल फैसिलिटी है ही, सर्दी बुखार का भी दवा मिल जाएगा, आने जाने का पैसा मिल ही रहा है, साइट अगर दूर है तो वहां भी पैसा मिल रहा है आपको हर चीज तो सरकार दे रही है, कहां कमी किया है, सारे पैसे बच रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है समाचार पत्र शुल्क। न्यूज पेपर मंगाएंगे आप अपने घरों में डेली न्यूज पढ़ने के लिए, वो भी आपको फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है। न्यूज पेपर का भी चार्ज सरकार वहन करती है अपने तरफ से।
व्यवसायिक संस्थान के लिए सदस्यता शुल्क। व्यवसायिक संस्थान क्या होता है, जैसे मैरिज हॉल हो गया, जिम खाना हो गया, है ना, थिएटर हो गया, ये व्यवसायिक संस्थान होते हैं। यहाँ पे आपको पास मिल जाता है, सब्सिडी पास, कि आप जाइए, मैरिज हॉल है तो अपने बच्चों की शादी करनी है, बर्थडे मनाना है, आप जाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सामूहिक रूप से बना होता है उसी कैंपस में। आपको वहाँ पर थिएटर मिल गया तो वहाँ भी ये भी है। जिम खाना हो गया, जिम उम करने के लिए, या ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड जहाँ पे बच्चे आपके खेलेंगे। ये सब व्यवसायिक जो फैसिलिटी है आपको फ्री मिलता है। फ्री मतलब आपको डिस्काउंट मिलता है, पास बन जाता है, कम पैसे में आपको यहाँ काम हो जाएगा। इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। कोई फंक्शन करना है आपके लिए, मैरिज हॉल खाली, आप जाकर वहाँ कर सकते हैं। कम्युनिटी हॉल बोलते हैं वहाँ पे, मैरिज हॉल नहीं बोलते हैं, कम्युनिटी हॉल, ठीक है। कैंटीन की सुविधा होती है। जो खाना आपको बाहर 300-400 रुपये में मिलता है, कैंटीन में वो खाना आपको मात्र 15 से 20 रुपये में मिलेगा। 15 से 20 रुपये में अनलिमिटेड होता है, इस तरह से रखा रहता है। इस तरह से आप निकाल कर अपने मर्जी से खाइए, और A1 क्वालिटी वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर्स भी आते हैं खाने, तो कभी भी खाना का क्वालिटी डिग्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और इस तरह से की थाली मिलती है, इस तरह की थाली आपको मिलेगा खाने के लिए। तो कैंटीन का भी सुविधा होता है। कभी अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया, भूखे घर से निकल गए, तो आपकी वाइफ भी टेंशन नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि पता है ना उसको कि जाके कैंटीन में खा लेगा। और आप भी पूरा एकदम टाइट होकर झगड़ा करके जाइएगा घर से, ठीक है, आज नहीं खाएंगे, तो ऐसा नहीं आप नहीं खाइएगा, जाकर कैंटीन में खाइएगा। और पता है जिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर नहीं खाते, कैंटीन में ही खाते हैं, क्योंकि कैंटीन का खाना उनको अच्छा लगता है। तो ये सुविधा आपको मिलता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। क्या होता है, कंपनी में कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है, कम छुट्टी लेते हैं, काम समय से करते हैं, समय से आते हैं जाते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। उनको इंसेंटिव देकर और उनको प्रमोट किया जाता है, उनको सराहा जाता है, तो उनको भी अलग से बोनस मिलता है। ये बोनस 50,000 1 लाख रुपए होते हैं साल का। दिवाली के टाइम में, दुर्गा पूजा के टाइम में ये बोनस दिया जाता है कि भाई आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, इस साल आपको 50,000 रुपये हम लोग खुश होकर बोनस के रूप में आपको दे रहे हैं। तो ये सुविधा आपको मिलता है। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांस। जैसे आपको मान लीजिए घर बनाना हो, है ना, जिंदगी में हर किसी को घर बनाना होता है। इसके लिए अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो 10% 12% ब्याज मांगता है, होम लोन्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन PSU आपको होम लोन्स की भी सुविधा प्रोवाइड करेगा। आप घर खरीद सकते हैं या घर बना सकते हैं, इसके लिए 2-3% इंटरेस्ट पे आपको पैसे दे दिए जाते हैं। और सबको मालूम है कि नौकरी के बाद या नौकरी करते समय एक घर तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी आवास में कब तक रहेंगे, किराए के मकान में कब तक रहेंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं होता है, आप घर बना सकते हैं। और घर बनाने में, खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो आपको सरकार ये सुविधा देती है कि भाई 1 करोड़ रुपए लाकर अपना घर बना दो। अब क्या चाहिए जिंदगी में बताइए। और इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने बच्चों और वाइफ के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे, क्योंकि टेंशन है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल टेंशन फ्री इन्वायरमेंट है। वहीं आप रेलवे में जाने के परेशान रहते हैं, मेट्रो में जाने के परेशान रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तमाम जगह बहुत परेशान होते हैं आपके, हो जाएं। अरे होने के बाद आपको पता चलता है कि वहाँ कुछ नहीं है सैलरी के अलावा। सैलरी दी 40,000 है, 50,000 है, यहाँ भी 50,000 है, लेकिन सैलरी के अलावा इतना पैसा देता है ना, और सबको ऐड कर दोगे तो लगभग ये 2 लाख रुपए होते हैं। आप देख लो ऐड करके, सबको ऐड करोगे 2 लाख से कम नहीं होगा, मंथली सैलरी आपका हो जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। इसमें क्या होता है, PF सुने होंगे ना आप लोग, कर्मचारी भविष्य निधि जिसको बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपके सैलरी से कटता है, और ये अमाउंट कटते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये बाद में आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप जाकर पैसा निकाल सकते हैं अपने PF का पैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। ये पैसा कभी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है ग्रेट्युटी, उत्पादन। ये क्या होता है, इसमें भी सेम वही PF जैसा ही हाल है। थोड़ा थोड़ा पैसा आपके ही सैलरी से रखा जाता है, और आपको मतलब लास्ट टाइम जब आप रिटायरमेंट के जगह पर पहुंच, रिटायर होते हैं, उस समय ये पैसा आपको दे दिया जाता है। और ये थोड़े थोड़े पैसे जब आपको 60 साल बाद आपको मिलता है ना, तो बहुत बड़ा संख्या का ये अमाउंट होता है, 10 लाख 20 लाख के तौर पर आपको मिल जाती है। तो ये भी एक मिलता है। तो रिटायरमेंट के टाइम में बहुत पैसे मिलते हैं। तो PF वाला अगर आप बीच में नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट लास्ट में निकालेंगे, वो पैसा ये पैसा जोड़ लीजिए, ये दोनों पैसे मिलकर 30-40 लाख रुपए हो जाते हैं। छोटा छोटा ही अमाउंट कटा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा रिटायरमेंट होने के बाद
भी आपको मेडिकल फैसिलिटी बने रहता है। आपका और आपके ऊपर जो डिपेंड्स है, आपकी वाइफ का मेडिकल फैसिलिटी हटाया नहीं जाता है, मिलता रहता है। जब तक आपकी अंतिम सांसें नहीं रुक जाएं तब तक आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। और उसमें ये मेडिकल फैसिलिटी में ऐसा नहीं है कि 2 लाख तक, अगर आपका हार्ट भी चेंज करने का जरूरत पड़ गया तो चेंज कर देगा। कितना भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, कितना भी बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा नहीं लगेगा आपका। मतलब बुढ़ापे में भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं आपके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे आप खर्च कर चुके होते हैं, मंथली पैसा आता नहीं है, और बीमार पड़ते तो घर वाले आपको हाथ खड़े कर देते हैं। बहुत बड़ा पैसा की जरूरत पड़ जाए तो आपके जो बच्चे होंगे वो भी पैसा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास भी नहीं होता है। लेकिन सरकार आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है कि नहीं, हम आपके अंतिम सांस तक आपका हम साथ देंगे, आपको हम पैसे देंगे। तो जवानी से बुढ़ापे तक आप आ गए, देखिए कितना सारा सुविधा मिल रहा है। इसके अलावा हम आगे बढ़े, परोपकारी निधि होता है। अब ये परोपकारी निधि क्या होता है कि हम लोग कुछ थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, मतलब एक संस्थान के अंदर में, और वो कभी जरूरत पड़ने पर आप इसका पैसा का उपयोग करके फिर वापस आप इनको दे सकते हैं। और इसके लिए आपको बेहद ही मिनिमम चार्ज पे ये चीज़ें करनी होती है ना। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ा तो आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं और ये अपना काम करके फिर वापस जमा कर सकते हैं। ये इसका भी सुविधा आपको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामूहिक बीमा, ग्रुप इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए कंपनी में ऐसा कोई दुर्घटना हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुआ, तो ये ग्रुप इंश्योरेंस किया रहता है, सबको थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं। मान लीजिए कि आपका पर्सनल इंश्योरेंस नहीं है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई बात नहीं, कंपनी आपका इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, ग्रुप इंश्योरेंस, उसमें आपको पैसे मिलेंगे, मरने के भी पैसे मिलते हैं। और इस तरह से मेरे ख्याल से आपको सरकारी नौकरी अगर करनी है तो आपको इसरो, डीआरडीओ, बार्क, एनपीसीआईएल, हैवी वाटर बोर्ड, बीएचईएल, आईओसीएल, बेल, ये तमाम कंपनियों में नौकरी करिए। मतलब जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर में आती है, उसमें नौकरी करिए। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगा और जिंदगी में कभी अफसोस नहीं होगा। और आपका ही नहीं, पूरी फैमिली का लाइफ बदल जाएगा, पूरा जनरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जो नहीं कर पाएंगे वो सब काम कंपनी करके देगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस कंपनी में काम करिए, बढ़िया से काम करिए। ये सरकारी कंपनियां हैं, दिल खोलकर आपको पैसे देती है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर इतना पैसा क्यों दिया जाता है, सरकार क्यों मेहरबान है? तो भाई साहब बात यह है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी होती है ना, इसका पैसा सरकार अपने पास बेहद कम लेता है। मतलब जो प्रॉफिट का पैसा सरकार बेहद कम लेता है। ये प्रॉफिट को अपनी एम्प्लॉय में बांट देता है, उनके फैसिलिटी में बांट देता है, उनके अलाउंसेस में बांट देता है। इसीलिए ये सारी सुविधाएं आपको मिलती रहती है। तो मेरे ख्याल से आप पीएसयू का तैयारी करिए। पीएसयू का मतलब इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, गेल, बीएचईएल, सब। इसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फायदा ये होगा कि अगर इसमें आपको नौकरी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं इससे नीचे वाले में मिल जाएगा, मतलब रेलवे में, मेट्रो में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मिल जाएगा। और इसका जो सिलेबस है, अगर इस सिलेबस का आप तैयारी कर लिए, जिसमें आपको टेक्निकल है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, अगर इस सब का तैयारी अगर आप कर लिए, यही सेम सिलेबस सारी कंपनियों में है, सारे डिपार्टमेंट में है। रेलवे की बात करें, मेट्रो की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, हर जगह है। मतलब एक तैयारी से सबका तैयारी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पीएसयू पे ही फोकस करना चाहिए। बाकी सारी नौकरियां अच्छी हैं, अब कुछ नहीं मिल रहा है उसमें तो जो मिल गया वहीं सही है, लेकिन प्रयास आपको यहां के लिए करना चाहिए, है ना। जैसे नॉन टेक्निकल की बात करें तो सब लोग सिविल सर्विस का तैयारी करता है, सीजीएल में आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का मन करता है, बीपीएससी का तैयारी करता है। वो जो तैयारी करते हैं ना, कहीं ना कहीं उनका चांस उसके नीचे वाला जो जॉब होता है ना उसमें हो जाता है, और ऊपर वाला मिल गया तो कहना ही नहीं है। उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईटीआई के बच्चों से कि आप अगर तैयारी करते हैं तो पीएसयू पर ही फोकस करिए। सिलेबस में कोई ऐसा नया नहीं दिखेगा। जो रेलवे का सिलेबस में टेक्निकल पूछता है, जो मेट्रो के सिलेबस में टेक्निकल पूछता है, वही टेक्निकल यहाँ भी पूछता है। हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन के कंपेयर में कह सकते हैं सिंपल या हार्ड या मीडियम हो सकता है। सिंपल और मीडियम ही रहता है, हार्ड नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। सिलेबस लिमिटेड है, 5000 का क्वेश्चन बैंक, उसका प्रैक्टिस करिए, नौकरी मिल जाती है। तो कोशिश करिए कि ये सुविधा आपको मिले, सारे पैसे बच जाएंगे और जिंदगी बल्ले 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 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आगे नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहते हैं आप जरूर बताएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।